कि जनाब कुछ तो उनको मिले। वो इनसे भी रब्ता करते हैं, इनसे रब्ता नहीं होता। राय साकिब साहब का अभी भी नंबर बंद है, इमरान साहब से भी रब्ता नहीं होता, उनसे भी नहीं हो रहा। तो जब दोनों सहाफ़ियों से रब्ता नहीं हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वहाँ पे उनके लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, मकामी लोगों ने, तो उन्हें एक शख्स के मोबाइल फ़ोन से और एक दूसरे शख्स के मोबाइल फ़ोन से 2 वीडियो क्लिप मिल गए। एक वही शख्स जिसके मोबाइल में राय साहब ने रिकॉर्ड किया था, राय साकिब ने, और दूसरा शख्स एक और शख्स था, वहाँ पे मैं उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना चाहता मैं दोनों की। तो दूसरे शख्स ने वहाँ पे जो रिकॉर्ड किया था, ये 2 क्लिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हत्थे चढ़ गए या वहाँ के लोगों के हत्थे चढ़ गए और वहाँ से पीटीआई के सोशल मीडिया तक पहुँच गए घूमते घूमते, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया पाकिस्तान की हर गली में बैठा हुआ है, हर मोहल्ले में बैठा हुआ है। तो वहाँ से वो निकला और फिर उसके बाद जो भूचाल आया पूरे मुल्क के अंदर वो आपके सामने है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों सहाफ़ी जो हैं, इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था, इनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। वो इस स्टोरी के बोझ को समझ सकते थे, उन्होंने इसके ऊपर फिर वहाँ पे इसको रोका। अभी वो अपनी स्टोरी के ऊपर गौर व खौज कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। इस बीच में ये चीज़ें वायरल हो गई। अभी तक जो ऑफिशियली राय साहब ने या इमरान साहब ने जो ऑफिशियली चीज़ें छापी हैं, जो उनके मोबाइल्स के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, वो अभी तक हमने किसी जगह पे भी ऑन एयर नहीं देखी। उनके अंदर जो हकायक हैं वो ज़्यादा खौफनाक है। अब आ जाए इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब की जमात ने इसके ऊपर 3 इल्ज़ामात लगाए इस सारे मामले पे। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये राय साकिब खरल पीटीआई के सहाफ़ी हैं और इमरान साहब पीटीआई के सहाफ़ी हैं, उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया है। तो बात यह है कि उन दोनों ने तो अभी तक किया ही कुछ नहीं। जब वो करेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा कि एक्चुअली होता कैसे है। तो उन दोनों सहाफ़ियों ने तो स्टोरी दी नहीं, उनको तो आप ब्लेम ही नहीं कर सकते। ये तो ये लीक कहीं और से। अब दूसरी बात जो वो एक और सवाल उठाते हैं, 3-4 नुक्ते उन्होंने उठाए, मैं आपके सामने सारी रख देता हूँ। एक तो नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि ये जो पेपर है ये वाइट कलर का है। वो एक्चुअली जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो क्लिप वायरल हुए हैं, ये प्रोफेशनल कैमरास नहीं थे। वो अगर आप गौर से देखें तो वो लाइट ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। वो वाइटिश इसलिए है कि वहाँ पे वाइट बैलेंस करने का, ये टेक्निकल लैंग्वेज आप नहीं समझेंगे, बाद वक़्त आप लाइट ग्रीन कलर का ये पेपर होता है कौमी असम्बली का, इसको जब आप देखते हैं और तेज़ लाइट के अंदर आप अचानक उसके ऊपर कैमरा मारते हैं तो वो आपको वाइट वाइट सा नज़र आता है। एक्चुअली वो ग्रीन था और वो कई वीडियोज़ के अंदर जो दूसरे क्लिप के हिस्से हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर ग्रीन नज़र आ रहा है। दूसरा, अज़मा बुखारी साहिबा ने ये नुक्ता उठाया कि ये तो इतना बड़ा पेपर है और जो नवाज शरीफ का है वो 2 लाइनें थी, इसमें तो 4 लाइनें हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा को गौर से देखना चाहिए कि नवाज शरीफ वाला जो बैलेट पेपर है उसमें 2 लाइनें हैं, लेकिन इसमें 4 लाइनें हैं, ये ज़रूर है, लेकिन वो 2 लाइनें रिपीट हो रही हैं। यानी जब भी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर पेपर डलता है, अंदर से गुजरता है, तो ये बात याद रखिए कि वो जब अंदर से गुजर के निकलता है तो वो बड़ा होता है, बाद में उसको बीच में से मशीन में काट लिया जाता है, मशीन उसके ऊपर कटिंग करती है। ये बात भी वहाँ पे पूछी लोगों ने कि कटिंग कहाँ कर रहे हो, उन्होंने कहा जी उस मशीन पे कर रहे हैं। तो ये बैलेट पेपर इकट्ठे छपते हैं, बहुत सारे बड़ी शीट के ऊपर छपते हैं, बाद में इनको काट के छोटा कर दिया जाता है। तो वो एक्चुअली रेपिटेशन हो रही है इसके ऊपर। उज़मा बुखारी साहिबा के सवाल का जवाब जो है वो वहाँ पे बड़ा क्लियरली आ गया। एक सवाल पीएमएल ये उठा रही है कि जो जहाँ पे अंगूठा लगता है और जहाँ पे कागजी कार्रवाई होती है वो वाला हिस्सा कहाँ गया बैलेट पेपर का। तो मैं बता देता हूँ आपको वो कहाँ गया। वो हिस्सा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ बैलेट पेपर छापने हैं ना, जिनसे बक्से भरने हैं। ये जो बक्से हैं इनको भर लिया जाएगा इन पेपर से, और जब इन पेपर से भर लिया जाएगा तो कोई नहीं चेक करने वाला कि सीरियल कौन सी है, अंगूठे कौन से। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहाँ इंसाफ देना है, नवाज शरीफ को इस बात का आइडिया है। और इन जाली पेपर्स की बुनियाद के ऊपर सालों गुजार देना कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर। लिहाजा ये जो पेपर का साइड वाला हिस्सा है जिस पे अंगूठा लगता है, जिस पे स्टैंप लगती है या सिग्नेचर होते हैं, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, दूसरा इधर लिखा होता है। तो वो सीरियल नंबर तो आप मैच कर सकते हैं, ये धांधली और 2 नंबरी तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो अंगूठे आप नहीं निकाल सकते। अब ये जो है ना, ये 2 नंबरी की जा रही है। ये 2-3 सवालात उठाए थे, इन तीनों के जवाबात बड़े सिंपल हैं। एक, वो साइड वाले हिस्से के ऊपर वोट नहीं डलता, जितने हिस्से पे वोट डलता है वो वोट तैयार किया गया है। नंबर 2, वो एक शीट के ऊपर ज़्यादा वोट तैयार होते हैं, बाद में कटिंग हो जाती है। नंबर 3, इसका कलर जो है वो ग्रीन ही है, क्योंकि कौमी असम्बली के हल्के का जो पेपर है उसका कलर ग्रीन है। अब आ जाए इस बात पे कि रोला बहुत पड़ गया है इसका पूरे मुल्क के अंदर। अब इसमें होगा क्या? देखिए, वो सारी चीज़ें उठा ली गई हैं, इंतज़ामिया ने सील कर ली हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने अभी तक ना कोई मेरी इत्तला के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया, ना कोई चीज़ बताई। देखिए, अगर तो ये एक साजिश है और ये 2 नंबरी की जा रही है तो इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था ना।
अभी तक इंतज़ामिया ने इसके ऊपर, मेरी इत्तला के मुताबिक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने ऐसा कोई मुकदमा नहीं आया जो दर्ज किया गया हो। ये हुआ क्या? नवाज शरीफ साहब से शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। यानी उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि उनकी फैमिली लाहौर से हार जाए, वो खुद लाहौर से हार जाएँ, वो खुद मानसेरा से हार जाएँ। तो हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें धांधली करके वो वापस जीतने की पोजीशन में आ सकें। अब उसके लिए इस किस्म का एक प्रिंटिंग प्रेस भी इस्तेमाल किया जा रहा है मुबैना तौर पे, और वो आपने सारा कुछ देख भी लिया। एक चीज़ और है, मुझे याद है अच्छी तरह 2008 के इंतखाबात के बाद लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा था जिसमें सैफल मलूक खोखर नून लीग के थे और ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। इन दोनों के दरमियान एक मुकाबला हो रहा था लाहौर में ज़िमनी इंतखाब का। इस इंतखाब से 2 दिन पहले मुझे एक टिप आई और मुझे बताया गया कि इच्छरे के अंदर एक गली में एक जाली दफ्तर बनाया गया है और उसके अंदर कुछ 2 नंबरी हो रही है, आप उसको चेक कर लें। मैंने वहाँ पे कुछ दीगर दोस्तों के साथ मिलकर छापा मारा और जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे वहाँ पे बेशुमार बैलेट पेपर्स मिले। इतनी बड़ी तादाद में मिले कि मैं हैरान हो गया। हज़ारों बैलेट पेपर्स थे और उनके ऊपर शेर की मोहर लगी हुई थी, यानी शेर के निशान के ऊपर मोहर लगी हुई थी। और वो जो मोहरें थी वो भी वहाँ से मैंने बरामद की, वहाँ से मैंने वो पेपर भी बरामद किए, वहाँ मैंने पुलिस को भी बुलाया, वहाँ मैंने बंदों को भी पकड़वाया और आसपास के लोगों को बताया गया था जी कि इलेक्शन कमीशन के बंदे हैं तो इनका ये दफ्तर बना हुआ। और रियली में वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बंदे आते थे। PMLN के लिए उस दौर में धांधली की जा रही थी। तो वो जाली एक दफ्तर हमने पकड़ा और उसके अंदर से ये सारी चीज़ें उस दौर में भी बरामद की। तो ये PMLN का पुराना तरीका वारदात है, ये उससे मिलती जुलती चीज़ है जो इन्होंने दोबारा कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धांधली वाला केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये भी सारा रिकॉर्ड मंगवाएं और ये बैलेट पेपर्स भी मौजूद है, वहाँ मुकामी लोगों के पास भी मौजूद है, मंगा के देखें और चेक करें, पता करें कि इंतज़ामिया ने इसके ऊपर क्या किया है। कमिश्नर को भी बुलाएं, इन दोनों सहाफ़ियों को भी बुलाएं और इनसे पूछें कि इन्होंने वहाँ पे क्या देखा। ये जो पेपर था उसकी क्वालिटी के हवाले से मैंने ख़ास तौर पे जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हैरान कुन हद तक ये जो पेपर था ये उसी पेपर की तरह था जिस पेपर पे वोट डले हैं। आपको पता है ये ख़ास पेपर होता है, ये आम आदमी को नहीं दिया जाता, ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता। जिस पेपर के ज़रिए वोट बनता है और उसके ऊपर वोट डाला जाता है, ये ख़ास पेपर होता है और उससे बिल्कुल मिलता जुलता पेपर या बिल्कुल वही पेपर, यानी वहाँ लोग ये भी बता रहे हैं कि हमें तो शक हो गया कि ये वही पेपर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पेपर है। तो जब उनसे पूछा गया वहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं तो उन्होंने कहा जी अभी हमें ये पेपर थोड़ी देर पहले पहुँचाया गया है, चंद घंटे पहले हमें कहा गया कि इसकी प्रिंटिंग की जाए और हम ये प्रिंटिंग कर रहे हैं। वहाँ जो एक और बंदा था उसने क्लेम किया कि यहाँ कुछ और हलकों के पेपर भी छापे गए हैं, बैलेट पेपर छापे गए हैं। तो ये है जी असल कहानी, मैंने आपके सामने रख दी है। अब इससे धांधली पे भी क्या कोई खामोशी रहेगा या मशीनें खुद बोलना शुरू हो जाएं कि हमने जाली पेपर बनाए हैं? मुझे तो लगता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धांधली नज़र नहीं आ रही और ऐसा लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने मुंह से भी कह देंगे कि मैं धांधली कर रहा हूँ इस मुल्क के अंदर और मैंने बहुत धांधली की है, तब भी शायद हमारी अदलिया ना माने। ये जी टोटल स्टोरी थी, मैंने आपको बता दी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।